देखिए राहुल, इन जो आपने भूमिका बांधी इसके दो पक्ष मतलब देखने में आते हैं। पहला तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कहना है कि नरेंद्र मोदी क्या डर रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फेस करने से या मीडिया को फेस करने से। और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो हमारे यहां पर है। तो पहले पहले उसमें मैं ये कहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, मतलब सिर्फ स्केल का फर्क है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ एक दरबारी मीडिया जिसे हम कहते हैं आपसी चलन में, वो दरबारी मीडिया हमेशा से रहा है। पर हाँ, इतना जरूर रहा है कि उस दरबारी मीडिया को हमेशा प्रेफरेंस मिलती थी। जब किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से मिलने की बात होती थी या किसी भी शख्सियत से मिलने की बात होती थी, दरबारी मीडिया को एक प्रेफरेंस जरूर मिलती थी। पर उस मीडिया का जमीर इतना गिरा हुआ नहीं था जितना कि आज गोदी मीडिया का है। वो दरबारी मीडिया भले ही बहुत बहुत तीखे सवाल ना पूछे, पर जो मुद्दे या जो चीजें उस समय चलन में थी, इतनी कम से कम गैरत उनमें थी कि उन मुद्दों पर सवाल पूछे जाते थे, सॉफ्ट करके पूछे जाते थे। और बल्कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम लोग भी जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो एक जर्नलिस्ट का रोल ये रहता है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो जो सामने वाला होता है उसको पूरा मौका देते हैं अपनी बात रखने का। फिर उसके बाद हम सप्लीमेंट्रीज में सवाल पूछते हैं। पर ये जो आज का दौर है, आप सब जानते हैं कि ये एक जो गोदी मीडिया है, लैपटॉप मीडिया जो है, मैं तो इसे और आगे कहूंगा जो 9 बजे का तमाशा मीडिया है, इसने तमाम हदें पार कर दी हैं। जिसमें कहते हैं ना, बेगैरत होने की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल सेंसिटिविटी ये लैक करते हैं, सेंसिटिविटी लैक करते हैं। और एक तरीका होता है कि इनको चुप कराने का जो तरीका है कि मीडिया को चुप कराना है तो अच्छे पैकेजेस, अच्छी सैलरी, उस तरह के प्रलोभन। और फिर आपका एक सीधे सीधे एक क्लियर कट आपका डिवीजन हो जाता है कि किसको एक्सेस है इंफॉर्मेशन का और किसको नहीं है। ये चीजें जो हुई हैं ये ज्यादा डैमेज कर रही हैं। और अब हम चलते हैं नरेंद्र मोदी की जो पास्ट है, गुजरात की बात मैं करता हूं। तो नरेंद्र मोदी, देखिए हम सब जानते हैं कि किन हालात में वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात के दंगे जो हैं आज भी सबसे बड़ा मैं कहूंगा एक ब्लॉट है इनके पूरे करियर पर, नरेंद्र मोदी के करियर पर, क्योंकि उस पर वो आज तक कभी खुलकर सामने नहीं आए। सवाल करने वाले बहुत लोग रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि वो जो केस थे वो कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। जो भी जिम्मेदार रहा है उसको सजा होती है, नहीं होती है, लीगल प्रोसेसेस क्या है, किस तरीके विटनेस हॉस्टाइल होते हैं, किस तरीके से विटनेसेस खत्म हो जाते हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, वो सब हम जानते हैं। पर गुजरात में भी जो इनका रवैया था, मैं जानता हूं कि 2002 के चुनाव जब वो जीते थे, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, उसके बाद से एक प्रथा शुरू की थी इन्होंने। और वो ये प्रथा थी कि एक मोनोलॉग्स की, जो हम आज भी देख रहे हैं। आज हम देखते हैं मन की बात के रूप में, या बड़े एक सिलेक्टिव, जिस तरह आपने कहा कि एक इंटरव्यू देना है तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देने का क्या मतलब है। और सवाल ये आम कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, ये कोई सवाल नहीं हो, बहुत अहम मुद्दे होते हैं। और एक चीज मैं भी ये मानता हूं कि पत्रकारों को भी पत्रकार अपनी, जो मैं कहूंगा, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए ही सवाल पूछते हैं। आज तक ऐसा इतिहास है। सवाल तीखा हो सकता है पर ऐसा नहीं। और इनको ये सोचने में क्या परेशानी है कि इनको ये समझना होगा कि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम पत्रकारों के भी प्रधानमंत्री हैं। हम जब तक इस देश के सिटीजन हैं, ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो डिग्निटी में कोई अड़चन आने वाली बात नहीं है। पर गुजरात में जिस तरह मैं कह रहा था कि इनके मोनोलॉग्स होते थे, कोई इवेंट होती थी, ये इनॉग्रेट करते थे, उसके बाद अपनी बात रखते थे। बात रखने के बाद अगर ये तो उस मुद्दे पे कोई वही दरबारी पत्रकार अगर जो वैसा सवाल पूछते थे कि आपने स्कीम लॉन्च की है, इससे क्या होगा, कैसे होगा, इससे कैसा होगा, इमेज ब्रांडिंग के लिए अगर जो सवाल होता था तो जवाब मिल जाता था। कोई भी उसके अलावा सवाल होता था, और मैं खास तौर पे कहूंगा जैसे ही ये शब्द गोधरा मतलब बोला जाता था किसी भी पत्रकार द्वारा, तो मोदी साहब का एक ही जवाब होता था, चलो मित्रों खाना खाने चलते हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं खत्म हो जाती थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि इन दो चीजों का एक डेफिनेट कोरिलेशन है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्यों गिर रहा है, आप देखिए ना किस तरह के, जब आपने एक जो पूरा एक डेवलप किया है, एक आपका जो लैपटॉप डॉग या तमाशा मीडिया को आपने जिस तरीके से उसको डेवलप पनपने दिया है, डेफिनेट सी बात है कि उसमें आप देख लीजिए एडवर्टाइजिंग किसकी है। सरकारें क्यों एडवर्टाइज करती हैं ऐसे चैनल्स पे जहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जाती है। सरकारी एडवर्टाइजमेंट, या उसी सरकार के दम से कॉर्पोरेट्स भी उसी को फॉलो करते हैं। डेफिनेट सी बात है, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो सरकार को नाराज नहीं करना चाहता।
तो उनकी एडवर्टाइजिंग भी वैसे जाती है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके का, जिस तरह रंजना जी बता रही थी कि आज की डेट में जर्नलिस्ट बनाए जाते हैं, बनते नहीं है, बनाए जाते हैं, मतलब। और इस सब के पीछे ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आप जो बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एडिटर जो सबसे ज्यादा आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज्ड है। एडिटर ना रह के जब मैनेजर बन जाए, और बहुत से संस्थान ऐसे हैं जहां मैनेजमेंट के लोग एडिटोरियल पोजीशन संभाल के बैठे हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं कि ये खबर चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इस खबर से सरकार नाराज होगी। जब ऐसी स्थिति आ जाए और जब आपकी हर चीज एक कमर्शियल उससे नापी जाए, तो फिर ये स्थिति आनी लाजमी है। हां, एक चीज और है कि मीडिया को अपने अंदर से भी एक टोटल ओवरऑल की जरूरत है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि छोटे शहरों में खास तौर पर किस तरह के स्ट्रिंगर रखे जाते हैं, क्या उनकी एबिलिटीज होती हैं। देखिए, रंजना जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत सारा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है एक पत्रकार के लिए। और यहां हालत ऐसी है कि 8वीं पास भी नहीं है, किताब के नाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं कि जब कोई जो अपने आप को पत्रकार कहने वाला शेक्सपियर का मतलब डिक्शनरी में ढूंढ रहा हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? और उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो जाकर किसी से क्या सवाल पूछेगा, किसी नेता से? तो हालत आप भी जानते हैं, मैं और आप जब नैनीताल में इकट्ठे थे कि वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब तक हम लोग नहीं पहुंचे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता था? नेता आएगा, कुछ भी बोलेगा, और पत्रकार का भी क्या रवैया होता था? भाई साहब लिखाएं, मतलब आप डिक्टेशन लेते थे, सवाल की आपको ना आदत थी ना कोई पूछता था। तो ये मीडिया को एक ओवरहॉल की बहुत जरूरत है, पहली चीज। दूसरा, एडिटर्स के इंस्टीट्यूशन को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे एडिटर्स एक तरफ या तो फिर वो हैं मैनेजर्स बन चुके हैं, दूसरा ये लोग अपने लिए पोस्ट रिटायरमेंट जगहें, किसी कमीशन का चेयरमैनशिप, किसी कमीशन की मेंबरशिप, कहीं पे राज्यसभा की सीट, जब ये लोग ये चीजों को देखते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मीडिया वैल्यूज के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, रही बात मोदी जी की वेस्ट की इमेज की, तो आप थोड़ा सा ऑल्टरनेट मीडिया पे जाइए, आप थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया को खोलिए, तो आपको दोनों पहलू नजर आ जाएंगे। एक पहलू तो वो है जो यहां दिखाया जा रहा है, यहां ढोल भी बज रहे हैं, स्वागत भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। प्रोटेस्ट भी होते हैं जब भी ये बाहर जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो ब्रिटेन जाए, प्रोटेस्ट भी होते हैं, पर वो खबरें कभी नहीं आती। और वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं होते कि मतलब वो बड़ी मतलब जेन्युइन मुद्दों पर होते हैं। आज हमारे देश का मीडिया भले ही 2002 गुजरात को भुला दे, पर जेन्युइन जर्नलिस्ट उसको कभी नहीं बुलाएगा। आज से 100 साल बाद भी उस पर सवाल उठेंगे, उसका रेफरेंस आएगा, और वो सिर्फ 2002 नहीं, 84 का भी आएगा, उससे पहले हुए दंगों का भी आएगा। क्योंकि जब भी आप ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की बात करेंगे, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, जब भी आप बात करेंगे आपकी डेवलपमेंट की, आपकी इमेज बिल्डिंग की, आपके जर्नलिज्म की जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, तो उनमें ये चीजें आएंगी। और आज भी यही सवाल उठते हैं वेस्ट में। पर हालत मैं आपको उससे आगे जाकर भी बताऊं कि मैंने एक 2-3-4 साल पहले एक स्टोरी भी की थी कि वेस्ट में जिन पत्रकारों ने सवाल उठाए, खासतौर पे कनाडा से, ठीक है, तो उनकी कईयों की नौकरियां तक चली गई, या जिन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया। एज एन इंडिविजुअल तो कोई किसी भी जलसे जुलूस में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर आज हालत यह है कि दिल्ली के अखबारों में खासतौर पर मेंशन किया जाता है कि आप किसी भी अपने चाहे मोहल्ले का प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट ना भी हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप मुझे आप बताएं, आपके घर में पानी नहीं आएगा और आपकी पूरी सोसाइटी अगर डेमोन्स्ट्रेट करेगी, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? आपका एक डेमोक्रेटिक राइट नहीं है क्या ये? और पत्रकार तो पत्रकार, इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, पोएट्स, राइटर्स, इनका तो रोल है इन मुद्दों को उठाना किसी भी प्लेटफॉर्म से। हाँ, आपकी रिपोर्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो एक चीज है, पर ये तो आपको करना पड़ेगा ना। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एक मित्र हैं शिविंदर सिंह करके, उन्हें कनाडा के एक रेडियो नेटवर्क से वो काफी समय से रिपोर्ट कर रहे थे, और उनको निकाला किस चीज से गया, किस बात पे गया कि आप अपने जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आप ये मोदी जी क्यों नहीं कहते? तो उनका एक सीधा काउंटर सवाल था रिजाइन करने से पहले कि क्या जब मैं रिपोर्ट करता हूं मैं ओबामा जी कहता हूं, मैं पुतिन जी कहता हूं? तो जो एक फॉर्मेट पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतनी सी बात पे आपको जब निकाला जाता है, तो क्या आपका मतलब आपको साफ समझ आता है? और उनका कहना यह था, क्योंकि देखिए जब आप मीडिया में रिपोर्ट करते हैं आपको एक निष्पक्ष काम करना होता है, तो उन्होंने केवल कारगिल, जिसको कि यहां विजय दिवस और ये सब कह के मनाया जाता है, ठीक है,
फौज की बहुत कुर्बानियां रही और हुई, पर वो अल्टीमेटली उनका ये मानना था शिवेंद्र का कि वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर ना होकर एक लिमिटेड आर्मी ऑपरेशन था, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद उस बात पर भी नहीं कि आपने मोदी जी क्यों नहीं कहा, ये चीजें होती हैं। तो अब आप देखिए कि अब आप छोटी छोटी चीजों पर भी सवाल नहीं उठा सकते आज की डेट में। आप देख लीजिए पत्रकारों के साथ हो क्या रहा है, एमपी की रिपोर्ट देख लीजिए, यहां पर कपड़े उतारकर किसी पत्रकार को थाने में बिठाया जाता है। आज ही आप पवन जायसवाल की शायद मौत की खबर आपने सुनी होगी, जो कैंसर से मारे गए, कितना प्रताड़ित किया गया उन्हें, जबकि वो बहुत अहम स्टोरी उन्होंने बताई थी कि किस तरह उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही है बच्चों को। तो जब आप जेन्युइन मुद्दे उठाएंगे और आपको इस तरीके टारगेट किया जाएगा तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपको कौन ऊपर मानेगा। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।